आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन पर बात करने वाले हैं। ईरान में जारी प्रोटेस्ट, डोनाल्ड ट्रंप का स्ट्रॉन्ग मैसेज और ग्लोबल पावर की रिएक्शंस। हम आपको इस वीडियो में प्योर कॉन्टेक्स्ट के साथ समझाएंगे कि क्या हो रहा है और क्यों। सबसे पहले सिचुएशन की सीवियरिटी को समझते हैं। ईरान में प्रोटेस्ट अब कंट्रोल से बाहर नज़र आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 2000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें सिर्फ प्रोटेस्टर्स ही नहीं बल्कि सिक्योरिटी फोर्सेस के मेंबर्स भी शामिल हैं। लेकिन एग्जैक्ट फिगर्स जानना अब भी मुश्किल है, क्योंकि इंटरनेट ब्लैकआउट्स और कम्युनिकेशन रिस्ट्रिक्शंस के कारण डेटा पब्लिक तक क्लियरली नहीं पहुंच पा रहा है। कुछ एरियाज़ में एग्जीक्यूशंस के थ्रेड्स पे डिस्कस हो रहे हैं, जो सिचुएशंस को और भी ज़्यादा टेंस और अलार्मिंग बना देते हैं। अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के डायरेक्ट मैसेज की। ट्रंप ने प्रोटेस्टर्स को इनकरेज करते हुए कहा कि प्रोटेस्टिंग और हेल्प इट्स ऑन इट्स वे। उन्होंने ये भी कहा टेक ओवर इंस्टीट्यूशन, यानी प्रोटेस्टर्स को बैंक्स और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन सीज करने के लिए मोटिवेट किया गया। और जिस फ्रेज ने सबसे ज़्यादा अटेंशन ली वो था मेक ईरान ग्रेट अगेन, जो क्लियरली एक रीजन चेंज का सिंबॉलिक कॉल दिखाता है। यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है, किसी यूएस प्रेसिडेंट का दूसरे देश के सिटीजन को डायरेक्टली चैलेंज और टेक ओवर के लिए कहना बहुत ही अनयूजुअल माना जाता है। लेकिन कहानी सिर्फ ट्रंप के स्टेटमेंट तक सीमित नहीं है। ईरान के प्रोटेस्ट का असली बैकग्राउंड इकोनॉमिक इश्यूज से जुड़ा हुआ है। इनिशियली ये मूवमेंट अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और करेंसी क्राइसिस की वजह से शुरू हुआ था। धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट एंटीरिज्म मूवमेंट में बदल गया। सुप्रीम लीडर के खिलाफ स्लोगन्स, उनकी तस्वीरें को डिस्ट्रॉय करने के विजुअल्स सब सामने आ रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का रिस्पॉन्स भी काफ़ी हार्श रहा। पुलिस, रेवोल्यूशनरी गार्ड और बासजी मिलिट्री के क्रैकडाउन ने थाउजेंड्स ऑफ अरेस्ट रिपोर्ट्स हुए। एक्सटर्नली स्पॉन्सर्ड बताया और वार्न किया कि अगर फॉरेन इंटरफेरेंस जारी रही तो रिटेलाइजेशन भी हो सकता है। इस नैरेटिव का एम नेशनलिज्म को ट्रिगर करना और प्रोटेस्टर्स को ट्रैटर्स के रूप में दिखाना चाहते थे। अब सवाल उठता है, क्या यूएस रेसिस्टिकली ईरान में मिलिट्री इंटरवेंशन कर सकता है, और अगर नहीं तो क्यों? सबसे पहला चैलेंज ये है कि यूएस के पास इस वक्त ईरान के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप तैनात नहीं है, और ऐसे ग्रुप को वहां तक पहुंचने में वीक्स लग सकते हैं बिकॉज ऑफ द जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ द एरिया। दूसरा, किसी भी ऑपरेशन के लिए रीजनल बेसिस की ज़रूरत होती है, जैसे कतार, बहरीन, यूएई, इराक और साइप्रस। लेकिन ये कंट्रीज ईरान के रेटेलाइजेशन के रिस्क के कारण हेजिटेट कर रही है। तीसरा पॉइंट ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी है। बैलिस्टिक मिसाइल्स, ड्रोन्स और स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम को अंडरग्राउंड और डिस्प्रेस लोकेशन पर मौजूद है, जिससे लिमिटेड स्ट्राइक से ईरान को न्यूट्रलाइज करना मुश्किल हो जाता है। ईरान की व्यस्त जियोग्राफिकल माउंटेन्स, डेजर्ट और रफ टेरियन ऑपरेशन को और टफ बना देती। और सबसे बड़ा रिस्क प्रोटेस्टर्स और सिविलियंस के लिए है। एक्सटर्नल स्ट्राइक से सिविलियंस कैजुअलिटीज बढ़ सकती है, जिससे रिजिम अपने लिए सिंपैथी जनरेट कर सकता है। ट्रंप के कमेंट्स के बाद रशिया ने वार्निंग दी कि यूएस इंटरवेंशन डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेस ला सकता है। रूसिया को कंसर्न है कि हिस्ट्री में प्रोटेस्ट के बाद इंटरवेंशन का पैटर्न हो रहा है। इराक, लीबिया, सीरिया, यूक्रेन और ईरान उनके स्ट्रैटेजिक एली हैं। अगर ईरान कोलैप्स होता है तो पूरा रीजन डेस्टेबलाइज हो सकता है। इराक, सीरिया, लेबनान और गल्फ कंट्रीज पर असर पड़ेगा और ग्लोबल ऑयल मार्केट्स भी टर्मोइल का सामना कर सकती है। इसीलिए रशिया के लिए स्टेटस को ज़्यादा सेफ रखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगता है। फिलहाल सिचुएशन कुछ इस तरह है, कैजुअलिटीज़ बढ़ रही है, यूएस पॉलिसी अनक्लियर है, तेहरान से कॉन्फ्लिक्ट नैरेटिव्स आ रहे हैं
और ग्लोबल पावर्स की वार्निंग जारी है। सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है, ट्रम्प की हेल्प ऑन इट्स वे का एक्चुअल मतलब क्या होगा? डिप्लोमेटिक प्रेशर या सैंक्शन, मिलिट्री एक्शन? इसका जवाब सिर्फ वक्त ही देगा। ईरान की सड़कों पर लोगों का गुस्सा, ग्लोबल पावर की पॉलिटिक्स और बीच में फंसा एक पूरा देश। स्टोरी अभी भी खत्म नहीं हुई है, हम इस पर नज़र बनाए रखेंगे।